जैसे ही अमलीजामा इस पर बनता है, ये रेगुलेट होता है, तो उसके बाद आम लोगों पर धर्मांतरण से जुड़ा हुआ जो दबाव बनता था वो कम से कम अब नहीं बन पाएगा। इसको लेकर के मंत्री जी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं, क्योंकि धर्मांतरण बिल के पास होने पर बीजेपी नेताओं का इस पर क्या कहना है, जरा वो आपको दिखाते हैं। राजस्थान में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सरकार का जो बिल था, लंबे समय से जिस पर बात हो रही थी, फाइनली आज विधानसभा में पारित हो गया। हमारे साथ विधायक बालमुकुंद जी हैं। बालमुकुंद जी, कितना उपयोगी, कितना जरूरी और किस तरह का बदलाव आप इसके बाद देखें? मैं सर्वोपरि आपके माध्यम से राजस्थान की देवतुल्य जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को, राजस्थान की भाजपा सरकार को, सभी सनातनियों की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि बहुत समय से, बड़ी समय से लंबी मांग थी कि राजस्थान में जिस प्रकार से संस्थाएं षड्यंत्र पूर्वक धर्म परिवर्तन करवा रही थी, बहन बेटियों को बरगला कर षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद में फंसा रही थी, और जो बलपूर्वक धर्म परिवर्तन भी कराया गया था, मुगल काल में, अंग्रेज काल में हो गया था, वो भी घर वापस आना चाहे तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। और जो षड्यंत्र पूर्वक जिन लोगों के साथ में छल करके और जो उन्हें बदलवा दिया गया, उन लोगों में जो संस्थाएं हैं, जो कंपनियां हैं, जो काम इस प्रकार के कर रही हैं, उनमें रोक लगेगी, कड़क कानून नियम होगा, उसकी पालना होगी, तो ये माने कि ये धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, इन पर रोक लगेगी। कांग्रेस ने बिना बात की बात बनाकर हल्ला किया, उसका कारण था वो इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहते। वो ये संदेश देना चाहते थे कि हम लव जिहादी संस्थाओं के साथ हैं, हम लव जिहादियों के साथ हैं, हम लोग मिशनरियों के साथ हैं, और षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन कराने के जो काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, इसलिए हम चर्चा में शामिल नहीं होंगे। अन्यथा उनका धर्म बनता था, उनका कर्म बनता था कि वो अपने स्थान पर खड़े होते और इस बात पर बहस करते, इसमें कोई कमी थी तो वो बताते, कुछ अच्छाई थी तो वो बताते, लेकिन वो चर्चा में नहीं शामिल हुए। क्यों? कि उनके कुछ लोग नाराज हो जाते। राजस्थान में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल सदन में पारित हो गया है। महेंद्र कुंज जी हमारे साथ हैं। महेंद्र जी, क्या बड़ा फर्क अब इस बिल के पारित होने के बाद राजस्थान में, खास तौर पे सीमांत प्रदेश में आया? जी बिल्कुल, राजस्थान पर ऐसे अवांछनीय गतिविधियां बड़ी योजनाबद्ध ढंग से थे, बड़ी गति से हो रही थी, उस पर अंकुश लगाना यही समय था, सही समय था। इस सही समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक बिल ला करके हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय, राजस्थान की जनता जिसकी प्रतीक्षा कर रही थी, वो सही समय पर कदम उठाया है और इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इसके अंदर जो कानून के अंदर धाराएं इतनी कठोर सजा की रखी है, उससे बहुत अच्छा रहेगा, जिससे ये लोग बलात् और बड़े समूह में परिवर्तन कर रहे थे, उन पर रोक लगेगी। और साथ ही इसके अंदर एक और प्रावधान रखा है कि पुनः घर वापसी की यदि करनी है, जिनके पुरखों को बलात् मृत्यु का डर दे करके आज से 2, 4, 7 पीढ़ी पहले जिनका धर्म परिवर्तन किया गया था, तो वे अपने मूल घर में पुनः घर वापसी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और सीमांत क्षेत्र का विषय है, तो सीमांत क्षेत्र के अंदर बड़ी योजनाबद्ध ढंग से कई प्रकार से ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उस पर लगाम लगेगी। कांग्रेस आज इस चर्चा में शामिल नहीं था। कांग्रेस की रीति नीति और उनकी भावना जनता ने देख ली है कि वो किस प्रकार से करे। उनकी कांग्रेस को प्रदेश की चिंता नहीं, धर्म की चिंता नहीं, उनको चिंता है अपने मुख्य आकाओं की, दिल्ली में बैठे उनकी, और जो उनके ऐसे अवांछनीय गतिविधियां करने वाले जो लोग हैं, बलात् धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हैं, उनको तुष्ट करने की, उनको संतुष्ट करने की ही उनकी ऊपर नीति थी, और उसमें वो यही कर रहे थे। और अब देखना, आप हो सकता है आज रात को बिस्तर लेके यही सो जाए इस विषय को लेकर के। विधायक गोपाल जी शर्मा हमारे साथ हैं। सदन में आज इन्होंने बहस में हिस्सा लिया और कांग्रेस के 2 विधायकों को अपने मूल धर्म में वापसी की भी बात कही। आपने बहुत सारे गंभीर आरोप भी लगाए और ये भी आह्वान किया कि अपने मूल धर्म में अमीन कागजी और रफीक खान वापस लौटे। नहीं, मैंने सिर्फ दोनों के लिए नहीं कहा, बल्कि वगैरह शब्द साथ में जोड़ा। जो मुगलों के आतंक के कारण जबरन धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना लिए गए, उन लोगों को अपने धर्म में वापस आना ही चाहिए, तभी वो भारत से मूल रूप से जुड़ पाएंगे। वो इस्लाम को माने, इसमें कोई एतराज नहीं है। वो नहीं आना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, मत आओ। लेकिन अगर हिंदू अल्पसंख्यक होता है तो भारत को काटने की बात होती है, हिंदू मजबूत होता है तो भारत को एकजुट रखने की बात होती है। हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, हम ईसाई विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम भारत समर्थक पहले हैं।
और राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी आपने इनके तो धर्म का ही पता नहीं। ये तो खुद ही कहते हैं हम हिंदू विरोधी हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान के अंदर कहा है, लेकिन जब हमारे पुष्कर जी के अंदर ब्रह्मा जी के मंदिर में आते हैं, मैंने उनके हाथ से लिखा देखा है, उसमें लिखा हुआ है कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ। तो जब दत्तात्रेय ब्राह्मण हो तो जनेऊ लगाना तो सीखो। अपने संस्कार ही नहीं रहेंगे तो किस चीज के दत्तात्रेय ब्राह्मण हो? शेख अब्दुल्ला भी दत्तात्रेय ब्राह्मण थे।